गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, निर्मल वर्मा द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ में बाज किस प्रकार से स्वतंत्रता के साथ आकाश में उड़ने का आनंद लेता है और सांप उससे प्रेरित होकर आकाश में उड़ता है, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। समुद्र सागर को कहते हैं, पर्वत पहाड़ को कहते हैं, मिलाप मिलना को कहते हैं, गर्जन गर्जना को कहते हैं, लथपथ खून से सना हुआ यानी भरा हुआ लथपथ कहा जाता है। आगे देखिए, असीम जिसकी कोई सीमा न हो उसे कहते हैं असीम। दृष्टि नजर को कहते हैं बच्चों। दरारों फटने से पैदा हुई खाली जगह को कहते हैं टपकना। बूंद बूंद गिरना को कहते हैं सीलन। नमी को कहते हैं बच्चों करुण। दुख से भरा हुआ वियोग। अलगाव को कहते हैं बच्चों हर्ज। हानि को कहते हैं घसीटता। बल लगाकर खींचना को कहते हैं बच्चों सिर धुनने लगा। पछताना को कहते हैं बच्चों विस्तार। फैलाव को कहते हैं खोखल। खाली जगह यानी खोखली जगह को कहते हैं आँखों से ओझल हो जाना। नजरों से दूर हो जाना को कहते हैं शून्यता। खालीपन को कहते हैं लकीर। रेखा को कहते हैं बच्चों रेंगना। घसीट कर चलना को कहते हैं बच्चों कसर। कमी को कहते हैं बच्चों स्वच्छंदता। स्वतंत्रता को कहते हैं बच्चों सुनहरी। सोने के रंग जैसी। प्राणों को हथेली पर रखना यानी जान हथेली पर रखना। गर्व अभिमान को कहते हैं श्रद्धा। बड़ों के प्रति आदर भाव को कहते हैं। बच्चों, आइए पाठ का सार पढ़ते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। उस पर्वत की चट्टानों से समुद्र की तूफानी लहरें चमकती झिलमिलाती हुई टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी और जहाँ नदी एवं समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा के सीमित दायरे में रहकर सांप बड़ा ही संतुष्ट था। वह लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी के गुस्से भरी आवाज,
आवाजें आदि देख सुनकर मन ही मन खुश होता था कि इन सब झमेलों से दूर वह सुखी एवं सुरक्षित है। न किसी से लेना न किसी को देना की मानसिकता रखने वाला सांप स्वयं की शांत एवं सुरक्षित दुनिया से अत्यधिक संतुष्ट था। एक दिन अचानक खून से लथपथ बाज सांप की गुफा में आ गिरा। पहले तो उसे देखते ही सांप डर गया और एक कोने में सिकुड़ गया, लेकिन बाज की कमजोर एवं दयनीय स्थिति देखकर उसमें उसके निकट जाने का साहस आया। उसने बाज से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली है? बाज ने सांप से कहा, मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है और कोई भी ऐसी इच्छा नहीं बची है जिसे पूरा न कर लिया हो, और आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापते हुए दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश में उड़ने का आनंद तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे। सांप ने बाज की स्थिति देखकर स्वयं को सांत्वना दी कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। सांप ने कहा कि आकाश से अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक जगह उसकी गुफा है और वह इसी में खुश है। सांप बाज को मूर्ख समझते हुए मन ही मन हंस रहा था। वह सोच रहा था कि अंत में तो सभी को मरना ही है, तो फिर उड़ने एवं रेंगने में क्या अंतर है। किसी तरह जीवन अच्छे से सुरक्षित रहते हुए व्यतीत करना चाहिए। बाज ने जब अपना सिर उठाकर गुफा के चारों ओर देखा तो उसके अंदर एक विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। चट्टानों से पड़ी दरारों से पानी टपक रहा था। सीलन की एवं अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध व्याप्त थी, जैसे कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। वह इस दम घोटू वातावरण से शीघ्र ही दूर हो जाना चाहता था, इसलिए उसने घायल होने के बावजूद आकाश में उड़ने की इच्छा व्यक्त की। अत्यधिक घायल होने के बावजूद भी अपनी स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय होने के कारण बाज आकाश में फिर से उड़ना चाहता था। सांप ने उसकी प्रबल इच्छा देखकर उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बाज के टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उसके शरीर का बोझ संभाल पाते। उड़ते ही वह गिर पड़ा और उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। नदी उसे अपनी गोद में लेकर सागर में की ओर चल पड़ी। बाज की मृत्यु पर लहरें भी चट्टानों से टकराकर अपना सिर धुनने लगी। बाज द्वारा अपने प्राण गंवाने के बाद सांप इस सोच में पड़ गया, आखिर आकाश की असीम शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अपनी इस बेचैनी को शांत करने के लिए उसने आकाश में उड़ने की ठानी, लेकिन छोटी छोटी चट्टानों पर वह गिर पड़ा। अपने बच जाने पर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और पक्षियों की मूर्खता पर हंसा। सांप अपने रेंगने में अत्यधिक संतुष्ट था। उड़ने की कोशिश में गिरने के बाद उसे लगा कि वह धरती पर रेंग लेता है, यही बहुत है। उसे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। वह अपने प्राणों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। थोड़ी देर बाद
सांप यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि समुद्र की लहरों से गीत के स्वर फूट रहे हैं जो दूर दूर तक गूंज रही हैं। लहरें मधुर स्वर में गाते हुए उन साहसी लोगों की प्रशंसा कर रही थी जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। समुद्र की लहरें अपने गीतों के माध्यम से कह रही थी कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए तुम अमर हो। हमारा गीत जिंदगी के तुम्हारे जैसे दीवानों के लिए ही है जो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, हमने पाठ पढ़ा और समझा बाज और सांप। किस प्रकार से सांप बाज की तरह उड़ने का प्रयास करता है और उसके प्राण बच जाते हैं, वह उसके लिए भगवान को धन्यवाद देता है। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।